नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉयकॉट चाइना को लेके। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हो रही है, क्या रियलिटी है, क्या फैक्ट्स है, ये सब आपके लिए जानना ज़रूरी है। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप हाफ तक देखते हैं वीडियो को और फिर छोड़ देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है जिसमें मैं बात करूंगा चाइनीज़ कंपनीज़ के बारे में, और दूसरा पार्ट ये है जिसमें हम लोग बात करेंगे इंपोर्ट्स की या लोकलाइजेशन की। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले बात करते हैं चाइनीज़ कंपनीज़ की। तो इंडिया के अंदर फ़िलहाल 4 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि चाइना से रिलेटेड करती है या फिर चाइनीज़ ओन्ड कंपनी है, जिसमें से 2 अपनी गाड़ियाँ फ़िलहाल बेच रही है और 2 जो है वो फ्यूचर में आने वाली है। और रिसेंटली उन्होंने ऑटो एक्सपो में पार्ट लिया था। तो जो फ्यूचर में आने वाली है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो वो 2 कंपनीज़ है GWM ग्रेट वॉल मोटर्स, और उसका सब्सिडरी ब्रांड हवल भी है, और दूसरी कंपनी है हाइमा मोटर्स। तो ये लोग जो है वो अभी इंडिया में प्लांट सेटल कर रहे हैं, डिज़ाइन पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। अभी तक गाड़ियाँ ये लोग लेके नहीं आए हैं। दूसरी 2 कंपनीज़ है, एक है वोल्वो, एक है MG। अब वोल्वो की अगर मैं बात करूँ, आपको नहीं पता तो वोल्वो स्वीडन की कंपनी है। उनकी जो R&D टीम है, डिज़ाइन टीम है, ये सब स्वीडन में है, बट उसको जो है वो बैक करती है गीली कंपनी। गीली एक चाइनीज़ बेस्ड कंपनी है, और इस कंपनी ने वोल्वो के अंदर इन्वेस्ट किया है। और वोल्वो की गाड़ियाँ जो है वो लग्जरियस गाड़ियाँ होती है। ये एक लग्जरियस ब्रांड माना जाता है इंडिया के अंदर। तो बहुत कम लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, और ये गाड़ियाँ जो है वो कहीं और से बन के आती है, इंडिया में नहीं बनती है। तो अब बात आ जाती है MG की। तो MG के बारे में सिनेरियो थोड़ा ऊपर नीचे है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको बताता हूँ ईजिली। तो MG एक ब्रिटिश ब्रांड है, लेकिन उसको ओन करता है SAIC। SAIC एक चाइनीज़ ब्रांड है, इसका नाम है शांघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। ये चाइनीज़ ऑटोमेकर है और ये MG को ओन करता है। अब MG की R&D टीम, डिज़ाइन टीम, ये सब चाइना में बेस्ड है। अगर आपको याद हो तो जब MG इनिशियली आई थी, हेक्टर वगैरह उन्होंने अनवील नहीं किया था, तब यहाँ के कुछ जर्नलिस्ट को उन्होंने चाइना बुलाया था, अपना प्लांट दिखाया था, सब डिज़ाइन वगैरह सब दिखाया था। तो ये बेसिकली उनका सभी जो काम होता है R&D डिज़ाइन वाला, वो सब होता है चाइना के अंदर। अब हम लोग इंडिया के अंदर बात करें कि क्या होता है, तो इंडिया में उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो हेक्टर गाड़ी है उसमें 75% लोकलाइजेशन इन्वॉल्व है। लोकलाइजेशन की रियलिटी हम लोग सेकेंड पार्ट में बात करेंगे, बट लोकलाइजेशन का अगर मतलब आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। लोकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हेक्टर के अंदर 75% पार्ट्स ऐसे हैं जो कि MG मोटर्स ने इंडिया से ही लिए हैं, अलग अलग वेंडर से उन्होंने लिए हैं ये पार्ट्स और MG में यूज़ किए हैं, हेक्टर में यूज़ किए हैं। अब बात आ जाती है MG कंपनी के बारे में। तो MG ने 3000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किया है इंडिया के अंदर, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से बहुत नज़दीक है MG का प्लांट, और एक टाउन भी है प्लांट के आसपास, और मेरी सिटी भी उससे नज़दीक है। तो मेरी सिटी के लोग और टाउन के लोग दोनों को जॉब्स मिली है MG आने के बाद। और उसके बाद दूसरा सिनेरियो ये भी है कि वेंडर्स को भी बिजनेस मिला है। जैसे कि मैंने बताया 75% लोकलाइजेशन इन्वॉल्व है, तो 75% पार्ट्स तो उन्होंने इंडिया से ही लिए हैं। तो आसपास की कंपनीज़ को या इंडिया के ही कंपनीज़ को फ़ायदा हुआ है, ऑर्डर्स मिले हैं, वेंडर्स को ऑर्डर्स मिले हैं। तो ऐसे MG के आने से 2 लोगों को फ़ायदा हुआ है, इंडिया में लोगों को जॉब्स मिली है और वेंडर्स का बिजनेस हुआ है। अब सडनली अगर हम लोग चालू कर देते हैं ये सब चीज़ की बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट MG, ऑब्वियसली बॉयकॉट चाइना करना चाहिए, चाइनीज़ कंपनी को भी बॉयकॉट करना चाहिए। बट एक क्वेश्चन जो है वो अराइज हो जाता है कि जो लोग भी चाइनीज़ कंपनीज़ में काम करते हैं उनका क्या। MG तो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि मेरी ऑटोमोबाइल की चैनल है। पूरे इंडिया के अंदर ऐसी कई कंपनीज़ होगी जो कि चाइनीज़ कंपनीज़ है, और उनके प्रोडक्ट्स भी बंद हो सकते हैं, उनकी कंपनियां भी सब बंद हो सकती है अगर हम लोग बॉयकॉट करते हैं। तो जो लोग हमारे लोग हैं वहाँ पे काम करते हैं, या हमारी जो वेंडर्स लोग हैं उनको बिज़नेस मिलते हैं उस कंपनी की वजह से, तो उनका क्या होगा। जो लोग जॉब अपनी खो देंगे या बिजनेसेस खो देंगे उनका क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ना हम लोग दे पाएंगे, ना कोई और दे पाएगा। तो ये जो है वो एक क्वेश्चन अराइज होता है मेरे दिमाग में कि जॉब्स जिन लोग की जाएगी उनका क्या होगा। शायद आप हो सकते हैं वहाँ पे जॉब करते हो, चाहे आपके फ्रेंड्स, दोस्त, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है जो वहाँ पे जॉब करता हो, उनकी जॉब चली जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है वो आंसर नहीं कर सकते हम लोग। अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई जो लोग चाइनीज़ कंपनीज़ में काम करते हैं, तो कल वो चाइनीज़ कंपनी अगर बंद हो जाती है बॉयकॉट चाइना की जैसे, तो हम लोग उनको जॉब देंगे, जॉब सिक्योरिटी देंगे, कोई प्राइवेट कंपनी में हम उनको जॉब देंगे, तो बढ़िया बात है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉयकॉट चाइना का अपोज नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए।
हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। बट ये एक क्वेश्चन है, अगर इसका भी आंसर मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, हमारे लोगों का ही फ़ायदा होगा। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं इस वीडियो के, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ इम्पोर्ट्स की और लोकलाइजेशन की। तो सबसे पहले इंपोर्ट्स की बात करते हैं। तो इंडिया के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर 2019 का आंकड़ा है मेरे पास, 27% इम्पोर्ट हुए हैं, पार्ट्स इंपोर्ट हुए हैं। यहाँ के ऑटो मेकर्स ने वहाँ से पार्ट्स इंपोर्ट किए हैं। तो मेजरली ये कौन से पार्ट्स होते हैं? फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होते हैं, गेयरबॉक्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, ऑडियो कंपोनेंट्स होते हैं, टच स्क्रीन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, और ऐसे सब कंपोनेंट्स होते हैं, एलॉय व्हील्स होते हैं, टायर्स होते हैं, ये सब कंपोनेंट्स, स्टीयरिंग व्हील मैकेनिज्म्स भी कई बार होती है इंपोर्ट चाइना से। तो ये कंपोनेंट्स इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से, और इंडिया के ऑटो मेकर। अगर आपको सुनने में ऐसा लगता हो कि 27% आंकड़ा जो है वो बहुत कम है, तो मैं 2010 की अगर बात करूँ तो 2010 के अंदर 10% जो है वो इंपोर्ट हुआ है। तो 2010 से लेके 2019 तक ये आंकड़ा बढ़ रहा है, और अगर हम लोग इस पे कुछ कंट्रोल नहीं करेंगे, कुछ एक्शंस नहीं लेंगे, तो ये आंकड़ा कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। और दूसरी मैं बात कर रहा था लोकलाइजेशन की। तो मैंने बताया कि एमजी ने क्लेम किया है कि 75% लोकलाइजेशन हुआ है। वैसे ही मारुति सुजुकी, टाटा और Hyundai, ये सब कंपनीज भी क्लेम करती है कि 90 to 95% वो लोग लोकलाइजेशन इन्वॉल्व करते हैं अपने कुछ व्हीकल्स में। तो इसकी रियलिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो कंपनीज अपने ओर से 75% पार्ट्स का ऑर्डर दे देती है इंडिया में कहीं पे, पर वो ऐसा नहीं पूछती कि तुम लोग ये पार्ट्स कहाँ से लेके आ रहे हो। हमारे वेंडर्स अगर वो पार्ट बना पाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि हमारे वेंडर्स वो पार्ट नहीं बना पाते, और कंपनीज को सर्टेन लेवल की क्वालिटी चाहिए होती है, हमारे वेंडर्स वो नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते उसकी मैं बाद में बात करता हूँ, बट वो नहीं बना पाते, और क्या करते हैं, चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। तो कंपनीज के लिए तो ये सारे पार्ट्स इंडिया से आ रहे हैं, बट हमारे लोग क्या करते हैं, चाइना से पार्ट्स लेके आते हैं, रीबैच करते हैं उसको, और फिर पार्ट्स दे देते हैं कंपनीज को। तो ये जस्टिफाई नहीं कर पाता कि 75% या 90% जो है लोकलाइजेशन इन्वॉल्व है। इसकी बजाय अगर हमारे लोग ऐसा करें कि हमारे जो वेंडर्स हैं वो लोग जो पार्ट्स कंपनीज को चाहिए वो हमारे यहाँ ही बनाए, इन हाउस वो लोग डेवलप करें, कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ही वो लोग डेवलप करें तो अच्छा होगा। अब क्यों नहीं कर पाते, क्यों क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स मेंटेन नहीं कर पाते या मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं। एक हो सकता है इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ उनके पास नहीं है जो कि चाइना में है। दूसरा हो सकता है कि नॉलेज और स्किल्स नहीं है। तीसरा हो सकता है कि रॉ मटेरियल्स नहीं है। अब इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है अगर हम लोग फाइनेंशियली कुछ लोन ले ले, गवर्नमेंट की तरफ से लोन्स जो है वो ईजीली मिल जाए वेंडर्स को, बिजनेसमैन को, तो ये इक्विपमेंट जो है वो आसानी से खरीद सकते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। दूसरा मैंने बताया नॉलेज और स्किल्स, तो ये हम लोग डेवलप कर सकते हैं। अभी इंटरनेट जो है वो अवेलेबल है, 24/7 इंटरनेट अवेलेबल है, फ्री इंटरनेट है, तो हम लोग इंटरनेट पर से सीख के ये नॉलेज और स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये सारी स्किल्स सिर्फ चाइना वालों के पास है, और दुनिया में भी अवेलेबल है, तो वहाँ से सीख सकते हैं। तीसरी बात आती है अब रॉ मटेरियल्स की। तो रॉ मटेरियल्स हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरी कुछ कंट्री से, या हमारी कंट्री में ही कहीं पे अवेलेबल है तो हम लोग कर सकते हैं। अब और एक प्रॉब्लम जो है वो वेंडर्स को अराइज होती है, वो है प्राइस को लेके। क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोगों ने बना लिया, ये सारी फैसिलिटीज़ अवेल करके बना भी लिया, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि उनको वो प्राइस जो है वो बहुत महंगी पड़ेगी। उनको जो सब इन्वॉल्व है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो सब महंगा पड़ेगा। और चाइना को ये सस्ता इसलिए पड़ता है क्योंकि चाइना में बहुत मास स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो उनको ये पर प्रोडक्ट प्राइस जो है वो बहुत कम पड़ती है। लेकिन इंडिया में ये फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, या शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है, लेकिन 5, 6, 7 या 10 साल तक ये चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि अगर आपको पता हो तो चाइना के बाद मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो इंडिया है, तो हम लोग भी ये चीज़ डेवलप कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स थे, और ये मैंने कुछ फैक्ट्स बताए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या हो रहा है, इंपोर्ट्स को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं, लोकलाइजेशन हम लोग उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था वोकल फॉर लोकल, तो वो हमें फोकस करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में बताए थे कि जॉब्स जिनकी जाएगी उनका क्या होगा, तो इसके भी आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे, तभी बॉयकॉट चाइना जस्टिफाई हो पाएगा। अदरवाइज़ व्हाट्सएप स्टेटस डालने से, या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ या पोस्ट डालने से, या फिर कुछ लोग जो वीडियोस बना रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, टीवी तोड़ने का, मोबाइल फ़ोन तोड़ने का, इन सब चीज़ों से बॉयकॉट चाइना जो है वो जस्टिफाई नहीं होगा। हमें ये जो कोर प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस लाने पड़ेंगे, तभी ये चीज़ जो है वो जस्टिफाई हो पाएगी।
तो ये थे मेरे कुछ थॉट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग भी ये फैक्ट्स नहीं जानते उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चल पाए कि रियलिटी क्या है ग्राउंड लेवल पे। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय।